प्रणाम, नमस्कार। हमारा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। स्वागत है आपका प्रोग्राम सिटी स्कैनर में। इस शो में हम लोकसभा की सीटों को स्कैन करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की नवादा लोकसभा सीट की। नवादा में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। नवादा में इस बार भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह भी चुनावी दंगल में हैं। गुंजन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके समर्थन में फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप भी सामने आए हैं। वहीं नवादा सीट से भाजपा ने 2024 के चुनाव के लिए राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर पर भरोसा जताया है। राजद ने विवेक ठाकुर के खिलाफ चुनाव में श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है। राजद से टिकट मिलने की उम्मीद विनोद यादव को थी, लेकिन जब लालू यादव ने विनोद यादव का टिकट काटकर श्रवण कुशवाहा को चुनाव लड़ने का मौका दिया, तब विनोद यादव ने नाराज होकर राजद से इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। नवादा लोकसभा वर्तमान में सामान्य सीट है। 2009 से पहले यह सीट आरक्षित थी, लेकिन परिसीमन के बाद यह सीट सामान्य हो गई। इस सीट की जातीय समीकरण पर बात करें तो यहाँ भूमियार और यादव जाति के लोगों की बहुलता है, लेकिन इस क्षेत्र में कुशवाहा, वैश्य और मुस्लिम वोटर भी जीत हार के बड़े फैक्टर हैं। नवादा में बाहरी और स्थानीय नेताओं का भी मामला बार बार उठता रहा है। अब तक हुए 17 बार के चुनाव में नवादा में 14 बार बाहरी नेताओं ने जीत दर्ज की है। केवल 3 बार स्थानीय नेता यहां से सांसद बने। यहां विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें बरबीघा, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारिसलीगंज की सीटें शामिल है। बरबीघा में जदयू का दबदबा है। यहां से सुदर्शन कुमार विधायक हैं। रजौली में प्रकाश वीर राजद विधायक हैं। वहीं हिसुआ में कांग्रेस से नीतू कुमारी विधायक हैं। नवादा विधानसभा राजद के कब्जे में है। यहाँ विभा यादव विधायक है। गोविंदपुर में भी राजद के एमडी कामरान का कब्जा है। सिर्फ वारिसलीगंज में भाजपा अपना परचम लहरा पाई है और अरुणा देवी यहाँ से विधायक है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो हम पाएंगे कि नवादा लोकसभा सीट पर समय समय से बदलाव हुए। 1957 से पहले नवादा सीट गया पूर्वी संसदीय सीट का हिस्सा था। परिसीमन के बाद संसदीय क्षेत्र संख्या 34 के रूप में इसका गठन हुआ। वहीं 1962 में यह बदलकर संसदीय सीट संख्या 42 के रूप में अस्तित्व में आया। एक बार फिर 2004 में इसका परिसीमन हुआ और यह संसदीय सीट संख्या 39 के रूप में सामने आया। 1962 से पहले नवादा लोकसभा सीट से 2 सदस्य चुने जाते थे। यह सीट तब अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित थी और यहाँ दूसरे चुने जाने वाले सदस्य सामान्य श्रेणी के होते थे। 1952 में ब्रजेश्वर प्रसाद कांग्रेस से सामान्य श्रेणी से सांसद बने। वहीं राम धनी राम कांग्रेस से ही आरक्षित श्रेणी से सांसद बने। 1957 में भी 2 सांसद चुने गए। दोनों सांसद कांग्रेस पार्टी से ही थे। रामधनी दास एससी कैटेगरी से और सत्यभामा देवी सामान्य श्रेणी से जीतकर दिल्ली पहुंची। 1962 से इस सीट पर एक ही सांसद चुने जाने लगे। 1962 में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की और रामधनी दास दिल्ली पहुंचे। 1967 में कांग्रेस की जीत का सिलसिला टूटा। स्वतंत्र उम्मीदवार सूर्य प्रकाश पुरी जीते। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने नवादा में एक बार फिर वापसी की। सुखदेव प्रसाद वर्मा ने यहां से जीत हासिल की। 1977 में भारतीय लोक दल के नथुनी राम सांसद बने, जिसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में कुंवर राम ने जीत हासिल की। 1989 में यहां से सीपीआईएम के प्रेम प्रदीप ने जीत का परचम लहराया। 1991 में सीपीआईएम ने अपनी जीत बरकरार रखी और प्रेमचंद राम दिल्ली पहुंचे। 1996 में भाजपा ने पहली जीत हासिल की। भाजपा के कामेश्वर पासवान यहां से जीते। 1998 में मालती देवी ने राजद के टिकट से जीत हासिल की। 1999 में भाजपा ने फिर से वापसी की। यहां से डॉक्टर संजय पासवान जीते। 2004 में वीरचंद्र पासवान राजद से जीते। 2009 और 2014 के चुनाव में भाजपा ने लगातार 2 बार अपना परचम लहराया। 2009 में डॉक्टर भोला सिंह और 2014 में गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की। 2019 में यह सीट लोजपा के झोली में गई। लोजपा से चंदन सिंह जीते। अब 2024 में यहां से कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आप देखते रहे न्यूज 22 को। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।